परिचय, बिहार अपने आप में किस तरीके का इंट्रोडक्शन अपने पास रखा है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए बिहार, बिहार का हमारे राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा उसको पहले देखेंगे। ये पड़ा विहार, पहले था ये बिहार, विहार से बना क्या बिहार, ठीक है। इस विहार का मतलब क्या था, बौद्ध मठ। क्या था, बौद्ध मठ। यहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, उस मठ को कहते थे विहार। और उसी विहार से बाद में क्या बना, बिहार, क्योंकि यहाँ पे बिहार जो है हमारा बुद्ध की धरती है, तो उस तरीके से बिहार का नाम जो है बिहार पड़ा है, वो आप देख रहे हैं। देखिए ये तो हो गया कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि अगर सल्तनत काल की बात करें, जब हमारे यहाँ सल्तनत काल चल रहा होता है, यानी कि मुगल काल से जब पहले जब सल्तनत काल चल रहा था, दिल्ली सल्तनत का जब समय था, उस समय बिहार को जो है, उस समय बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। किसको, बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने बिहार को जो है दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। उसके बाद अगर हम मुगल काल की बात करें, मुगल काल में बिहार को बिहार राज्य यानी कि बिहार प्रांत का दर्जा दिलाया था। किसने, अकबर ने 1580 ईस्वी में जो है बिहार को प्रांत का दर्जा दिया था। बिहार प्रांत का दर्जा अकबर ने दिलाया था 1580 ईस्वी में, है ना। उसके पहले दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने बिहार को मिलाया, यानी कि बिहार दिल्ली सल्तनत का जहाँ तक साम्राज्य जो फैला था वो इधर बिहार तक भी फैला हुआ था, और जब इसको मिलाया तो बिहार अपने आप उसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग मुगल काल में जो है अकबर ने 1580 ईस्वी में बिहार को बिहार प्रांत का दर्जा दिया। उसके बाद एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट, देखिए ऋग्वेद में अपने बिहार का जो बिहार राज्य यानी बिहार शब्द जो है बिहार, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। बिहार का मतलब इसको बोलते हैं हम लोग कोकट। कोकट नाम से ऋग्वेद में इसका उच्चारण है बिहार का। यही बिहार बाद में बिहार बना है ना। तो ये भी चीज़ है, कभी कभी आ जाता है, इसलिए जानकारी रखना जरूरी है। यहाँ पे दो चीज़ का हम लोगों ने बात किया। बौद्ध मठ को हम लोग बिहार बोल देते, उस बिहार से बिहार बना। बिहार को जो है दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला पहला व्यक्ति इल्तुतमिश था। मुगल काल में अकबर ने 1580 ईस्वी में जो है बिहार को बिहार प्रांत का दर्जा दिया, ठीक है। अब देखिए एक और बात यहाँ पे डाल लेते हैं जो बार बार आता है बहुत सारे पेपरों में। बिहार का जो है उप गवर्नर, ठीक है, उप बिहार का ठीक है। देखिए बिहार का जो है गवर्नर की बात करें तो वो ज़्यादातर कम आता है, लेकिन जहाँ पे आपका ये क्या नाम है उप गवर्नर की बात करें तो वो ज़्यादातर पूछा गया है ना। तो उप जो गवर्नर रहा है बिहार का उप गवर्नर वो था अलवर्दी खान। कौन था, अलवर्दी खान। ये चीज़ याद रखना है। ये 1 2 3 4 बातें हो गई यहाँ पे। फिर हम देखते हैं आपका इधर, देखिए इसको हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके पहले हमने और भी बहुत सारे चैप्टर हम लोगों ने कर रखा है, लेकिन इसका ज़रूरत है जो कि शुरू में हम लोगों ने इसको नहीं किया था, तो अब हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बिहार का जो फर्स्ट सूबेदार कह सकते हैं, चाहे गवर्नर, सूबेदार ही कहिए, गवर्नर तो बाद में आया, लेकिन सूबेदार नाम से हमेशा पूछता है।
सूबेदार, यानी बिहार का उप सूबेदार जो था वो कौन था? अलवर्दी खान था। गवर्नर हटा ही दीजिए तो अच्छा है, सूबेदार ही रखिए, ठीक है। अब देखिए एक और बात आता है 1905 में, 1905 में लॉर्ड कर्जन, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा, लॉर्ड कर्जन के समय जो है एक प्रेसिडेंसी बनाया गया था जिसमें था बंगाल, उड़ीसा और बिहार। इसको मिला के हम लोग बोलते थे बंगाल प्रेसिडेंसी। क्या बोलते थे? बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, इसको बोलते थे बंगाल प्रेसिडेंसी। ये 1905 में बना था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि आपका दिसंबर 1911 में जो है, दिसंबर 1911 में एक दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन 1905 में जो है देखिए 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन के समय आपको पता है कि एक बंगाल प्रेसिडेंसी बनाया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी में कौन कौन से राज थे? बंगाल था, उड़ीसा था, बिहार था, लेकिन बंगाल को इसमें हेड बनाया गया था। और इस बंगाल प्रेसिडेंसी को ही क्या नाम है, हाँ ठीक है, इस बंगाल प्रेसिडेंसी को इन 3 राज्यों को मिलने से बनाया जाता। बंगाल प्रेसिडेंसी को ही इसका हेड बनाया गया था, ठीक है। इसके गवर्नर यहीं बैठते थे बंगाल में, और इन दोनों जगह के जो भी कार्यशैली होता था, इन दोनों जगह के जो गवर्नर है वो बंगाल के गवर्नर को रिपोर्ट करते थे, जो गवर्नर जनरल होता था बंगाल में, ठीक है। तो वो बात का चीज़ें वो हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। अभी देखिए दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। उस समय वायसराय था अपना, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ठीक है। उसी महीने में यानी कि 22 दिसंबर 1911 को ही निर्णय लिया गया। क्या लिया गया? निर्णय लिया गया। किस चीज़ का निर्णय लिया गया? बंगाल को जो है बिहार प्रेसिडेंसी से अलग करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यह जो है फिर आपका 22 मार्च को 1912 ईस्वी में बिहार को जो है, बिहार और प्लस उड़ीसा को क्या किया गया? बंगाल से निकाल दिया गया, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे उड़ीसा अपना और बिहार, इन दोनों को निकाल दिया गया। कब? 22 मार्च 1912 में निकाल दिया गया, यानी कि ये अलग एक प्रांत हो गए और बंगाल अकेला अपना एक अलग प्रांत हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें आगे क्या होता है। जब बंगाल से उड़ीसा और बिहार निकल गया, तब उड़ीसा से भी बंगाल को सॉरी बिहार को निकाला गया, ठीक है। वो कब निकाला गया? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को जो है बिहार को अलग किया गया उड़ीसा से, यानी कि बिहार को उड़ीसा से निकाला गया, ठीक है। 36 में क्या किया गया? बिहार को उड़ीसा से अलग एक राज्य का दर्जा मिल गया, यानी कि बिहार अब बिल्कुल सेपरेट हो गया था, अपना से अलग बिहार। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि कैसे बिहार का छटैया चालू हुआ। दिसंबर में दिल्ली दरबार में निर्णय लिया गया, वो निर्णय पर अमल किया गया, यानी उस बात को फाइनलाइज किया गया 22 दिसंबर को। 22 मार्च 1912 को जो है निकाल दिया गया। किसको? बिहार को। कहाँ से? बंगाल से। तो जब बिहार बंगाल से निकला था तो उड़ीसा और बिहार दोनों एक साथ बाहर आए थे। फिर 1 अप्रैल 1936 को जो है फिर उड़ीसा से बंगाल को बाहर निकाल लिया गया, यानी कि उड़ीसा अपना एक अलग राज्य हो गया और बिहार एक अपना
अलग राज्य हो गया। ठीक है, अब एक और बात आती है कि भाई बिहार में फिर झारखंड भी तो इससे अलग हुआ। ठीक है, तो बिहार का छटैया आप देख रहे हैं कि इस तरीके से शुरू से होते आ रहा है। तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं आपका झारखंड से जो अलग होने वाली प्रक्रिया है उसको हम देखते हैं। वो आपका सन 2000 में जो दक्षिणी बिहार है, दक्षिणी बिहार जो था, दक्षिणी बिहार को अलग किया गया, जिसका नाम रखा गया झारखंड। क्या रखा गया? झारखंड। ठीक है, सन 2000 में जो है झारखंड बनाया गया, और वो बिहार का कौन सा हिस्सा था? वो बिहार का दक्षिणी हिस्सा था, जो कि आपका आज का झारखंड है ना। तो अगर एग्जैक्ट डेट देखा जाए तो 15 नवंबर 2000, अगर एग्जैक्ट डेट यहाँ पर देखा जाए तो 15 नवंबर सन 2000 को दक्षिणी बिहार को क्या बना दिया गया? झारखंड बना दिया गया। उसके बाद दक्षिणी बिहार के अलावे जो हिस्सा बच गया वो हमारा रह गया कौन सा? बिहार। वो फाइनल बिहार हमारा रह गया कौन सा वाला? ये जो आप हम लोग देखते हैं, ये वाला जो बिहार है, ये हमारा फाइनल बिहार रह गया। इसलिए हमेशा जो बिहार दिवस जो मनाते हैं, बिहार दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 22 मार्च को। क्यों 22 मार्च को मनाते हैं? पहला छटैया बिहार का कब हुआ था? ये देख रहे हैं 22 मार्च को पहला छटैया हुआ था, इसलिए हम लोग जो है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। तो ये पूरा कहानी देख लीजिए कि कैसे बिहार को जो है अलग किया गया धीरे धीरे अलग अलग राज्यों से। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको मिटाया जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बिहार की आकृति के बारे में बात करेंगे कि बिहार की आकृति आयताकार है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, और क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगर बिहार की क्षेत्रफल की बात की जाए, बिहार की क्षेत्रफल की बात की जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में मतलब है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। अगर इसकी आकार की बात की जाए, आकार तो अभी मैंने ड्रॉ किया था ये वाला जो आपके पास ऐसे, ये कैसा है? आयताकार है, यानी कि आकार कैसा है? आयताकार। ठीक है, आकार जो है इसका आयताकार है। और देखिए आकार के बाद हम लोग देखते हैं इसकी स्थिति कहाँ पे है स्थित है, तो उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में बिहार हमारा स्थित है। अगर ऐसे देखा जाए तो पूरब और उत्तर में स्थित है, ये हमारा स्थिति बता रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है और शहरी क्षेत्रफल कितना है। दोनों क्षेत्रफल को हम लोग यहाँ देखेंगे तो ग्रामीण है हमारा 92,000 है आपका, टोटल तो 94 है, तो 92,257.5 वर्ग किलोमीटर है। और शहरी क्षेत्र की बात करें तो 1095.7 वर्ग किलोमीटर है। तो आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है। यहाँ देखिए ग्रामीण क्षेत्र 94,163 किलोमीटर क्षेत्रफल है, उसमें आपका देख रहे हैं 92,257 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है, 1,095.7 वर्ग किलोमीटर जो है शहरी क्षेत्र है। तो हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र का जो क्या नाम है एरिया है वो ज़्यादा है, और शहरी क्षेत्र का एरिया जो है वो कम है। ठीक है, और देखिए अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, केवल क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो हमारे बिहार का जो है भारत में 12वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। अगर राज्य
प्लस केंद्र शासित प्रदेश के आधार पे देखें तो बिहार का 13वां स्थान आता है। और अगर पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए, पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% क्षेत्रफल बिहार का है। क्लियर? देखिए यहाँ पे फिर से आते हैं। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, आकार आयताकार, स्थिति उत्तर से पूर्व, ग्रामीण क्षेत्र 92,257.5 वर्ग किलोमीटर, शहरी 1095.7 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का स्थान जो है भारत में 12वां स्थान है, और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से अगर इसका बिहार का स्थान देखा जाए तो 13वां है। और पूरे भारत का क्षेत्रफल जो है जो भी होगा, जैसे मान लेते हैं 100% अगर भारत का क्षेत्रफल है तो उसमें से 2.86% जो क्षेत्रफल होगा, यानी जो जगह है, वो बिहार छेकता है। क्लियर? ये बात हमने देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। औसत वर्षा हमारे यहाँ कितना होता है? औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा कहाँ पे वर्षा होती है? बिहार में किशनगंज। चाय की खेती भी सबसे ज़्यादा किशनगंज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर और चीज़ों को देखते हैं इसको मिटाते हुए। ये बिहार का हमारा परिचय है, इसका जानना जरूरी है। इसको 1 से 2 बार लिख लेंगे कॉपी में, याद हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम देख लिए। अब हम देखते हैं कि हाँ, प्रशासनिक, बिहार का प्रशासनिक डेटा देखते हैं कि क्या क्या है। बिहार का प्रशासनिक डेटा हम देखते हैं। प्रमंडल की बात करें, हमारे यहाँ कितने प्रमंडल है? टोटल 9 प्रमंडल है। टोटल कितने प्रमंडल? 9 प्रमंडल। जिला टोटल हमारे पास 38 है। 38वां कौन सा है? 38वां आपका अरवल जिला जो है कब बना था? 2001 में बना था। ठीक है, पंचायत टोटल है हमारे यहाँ 8406। अगर लगभग में है ये पंचायत जो है 8406, यानी 8406 पंचायत है। टोटल बिहार की बात हम लोग कर रहे हैं। जो हमारे गांव का एक पंचायत होता है ना, कि एक पंचायत में 3-4 गांवें होती हैं, उसी तरीके से ये पूरे बिहार में अगर पंचायत की बात करें तो 8406। और नगर निगम की बात की जाए, नगर निगम यानी शहरी क्षेत्र जो होता है, टोटल हमारे बिहार में अगर नगर निगम की बात करें तो वो है टोटल 19 नगर निगम है। और 19वां नगर निगम जो है, 19वां नगर निगम है सहरसा। ठीक है, नगर निगम के बाद आता है आपका नगर परिषद। कौन सा आता है? नगर परिषद। फिर एक आता है नगर पंचायत। तीनों अलग अलग है। देखिए, नगर निगम का क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि पूर्णतः शहरी इलाका। नगर परिषद यानी कि उस शहर का जितने भी, जैसे मान लेते हैं कोई भी, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक जिला ले लेते हैं, जैसे पटना जिला लेते हैं। पटना जिला, तो पटना जिला किस में आएगा? नगर निगम में आएगा। और पटना जिला के जितने भी अनुमंडलीय क्षेत्र होंगे, जहाँ पे एसडीओ और डीएसपी का कार्यभार रहता है, यानी कि अनुमंडलीय क्षेत्र जहाँ पे होता है, उस अनुमंडलीय क्षेत्र को नगर परिषद में रखा जाता है। किसमें? नगर परिषद में रखा जाता है। और नगर पंचायत यानी कि जो आपका शहर के जो मेन टाउन है, शहर के आसपास के जो आसपास वाले जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जिनमें शहरीकरण अभी बन रहा होता है, यानी कि शहर के तरफ इनका जो है रोक हो रहा होता है, यानी कि इनमें भी शहर का कार्यशैली के तरीके से यहाँ पे ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, है ना, बिजनेस, पेशा, जितनी भी चीज़ें हैं वो शहर के तरह ढलने की प्रक्रिया जो होती है गांव के आसपास के इलाकों का, जिसको हम एनसीआर वगैरह कहते हैं, एनसीआर, वैसे क्षेत्रों को जो है हम लोग कहते हैं नगर पंचायत, है ना।
वो गर्मी आपका गांव का तो इलाका है ही, उसके साथ साथ क्या हुआ कि वह उनमें नगरीय प्रशासन है, यानी कि टाउनशिप है। ठीक है, तो हमारे यहाँ नगर परिषद की अगर संख्या देखा जाए तो 88 है, और नगर पंचायत ज़्यादा होगा, 154 के आसपास है, 154। ठीक है, अब देखिए पुलिस ज़िला जो होता है, हर ज़िले में एक पुलिस ज़िला होता है, यानी कि पुलिस का स्टेशन होता है जिसको पुलिस ज़िला के नाम से जाना जाता है, ज़िले में ही होता है पुलिस ज़िला। तो यानी कि हमारे यहाँ टोटल पुलिस ज़िले हैं 44, है ना। और अगर रेलवे ज़िला की बात करें, यानी कि अगर पुलिस रेल ज़िला की बात करें, पुलिस रेल ज़िला की बात करें, जहाँ पे रेलवे का जो पुलिस स्टेशन है उसका मुख्यालय होता है, वो है टोटल 4, 44, 54, हाँ 4। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब महानगर एक ही है अपने पास, पटना महानगर हमारे पास एक ही है, कौन सा, पटना जिला महानगर। ठीक है, इसको फिर से ध्यान से देख लेंगे। मेरे भारत के कंठहार, तुमको सत सत नमन बिहार। ठीक है, तुमको सत सत नमन बिहार, ये हमारे बिहार का राजकीय गीत है, जिसको आपको याद रखना है। इसके संगीतकार जो है आपका, इनका संगीतकार हैं, 2 लोग हैं, एक है हरिप्रसाद, एक शिव कुमार वर्मा। एक हरिप्रसाद चौरसिया, और एक है शिव कुमार वर्मा। ये 2 लोग ने इसका संगीत दिया है, और ये हमारे बिहार का राजकीय गीत है, जो कि हमारे सदन में, जो हमारा विधानसभा है, वहाँ पे इसको गाया जाता है सदन के शुरुआत में। यानी कि जैसे हमारे स्पीकर साहब महोदय आते हैं तो इस गाने को बजाया जाता है, उसके बाद सदन की कार्रवाई होती है। और इस गाने को जो मान्यता मिला था, अगर मान्यता की बात करें तो वो मिला था 2012 में। ठीक है, तो ये हो गया। और जो थोड़ा बहुत बच जाएगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर रखेंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ एक ही क्लास में डाल देने से क्या होगा कि आपको याद करने में और चीज़ों को समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, इसलिए हम इसको 2 लेक्चर में डाल दिए। एक ये हो गया, इसके बाद एक और है जो कि हमारा बिहार का परिचय का ही क्लास है, जिसमें कि और भी हम पॉलिटिकल चीज़ों को उसमें कवर करेंगे। उसके बाद हमारे बिहार के आसपास के इलाकों की बात करेंगे कि कौन से यूपी के तरफ कौन से हमारे ज़िले हैं, झारखंड के तरफ कौन से हैं, पश्चिम बंगाल की तरफ कौन से हैं, नेपाल की तरफ कौन से हैं, और उनकी क्या खासियत है, उस चीज़ को हम लोग दूसरे क्लास में कवर करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसी तरीके का बेहतर क्लास लेके आएंगे। आज के लिए तब तक धन्यवाद।